साधु की ये परिणति नहीं, साधु की परिणति ऐसी होना चाहिए पानी की तरह समतल होकर के सबको समान देते हुए। बस लेकिन मर्यादा का ध्यान रहे, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। माता जी आए तो आप लोग घुसे रहो। महिलाओं से कहना है भैया वृत्ति करो, खूब सेवा करो, लेकिन जब महाराज जी आए तो खूब आनंद लो, प्रवचन सुनो, उनकी मर्यादा में। रात्रि का समय फिर वहां कोई नहीं जाना। पुरुष वर्ग से कहना है माता जी आए तो खूब सेवा करो, विहार कराओ, उनकी दैनिक चर्या कराओ, चर्या कराओ, प्रवचन कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन थोड़ी सी दूरी से, मर्यादा से। भैया वृत्ति हो उनकी, वहां कभी रहना नहीं, बैठना नहीं। अपनी अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करेंगे, आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, गुरुओं का भी अच्छा रहेगा। आप लोगों में से कोई ना कोई व्यापारी तो होगा। कितने लोग व्यापार करते हैं? सभी करते हैं? नहीं, सब नहीं करते, कुछ नौकरी वाले भी होंगे। सबसे मेरा एक बात कहना है कि भैया नौकरी करने वालों से भी कहना है कि उसी ऑफिस में अच्छा लगता है जहां का बॉस अच्छे से बात करे। नहीं तो ऐसा लगता है तू अपना पैसा रख अपने पास, हम एक रोटी कम खा के जिएंगे। माँ सुबह सुबह पतिदेव आपसे बोले वो नाश्ता बन गया क्या? सुनना ध्यान से, अगर नाश्ता बन गया हो तो लगा दो। भाषा सुनना, क्यों बनाया कि नहीं? बनाया कि नहीं बनाया तुमने? अब पत्नी कहती है अब बना रहे रुको रुको। और बेचारा कई बार पति सीधे रहते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। पत्नी कहती सुन रहे हो कि बताएं? एक व्यक्ति से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा नहीं घर पे नाम क्या है? ओ जी, ए जी। जी मतलब पता क्या होता है? गधा। वो इज्जत रख ले, ओ गधे, ओ जी, ए जी, सुनो जी। रोहित तुम्हारा नाम क्या है घर में? हैं? रोहित की रोहित जी। अरे मां नाम लो, जी लगा के बोला करो, भारतीय संस्कृति है। राम ने सीता को नहीं बुलाया, कहा कितने जा रही? चिंटू की मम्मी ऐसे नहीं बुलाया राम ने। राम कहते हे सीते, और सीता नहीं कहती काहे। बड़े बेटे का नाम माना कि राहुल, तो पत्नी कहती क्यों राहुल, सुनना। पति देवते हाँ क्या हो गया? बेटा सोचता हमारा नाम राहुल रखा क्यों? फिर पति सोचता कि उसकी माँ ने इतना अच्छा नाम रखा क्यों? फिर माँ नाम लेने का जो संस्कार है भारतीय सभ्यता है, लेकिन पीछे जी लगा करके। सीता कहती थी हे राघव, पति से बोलो हे रोहित जी। रोहित जी इतना तो बोल सकते हो, तुम्हारी बच्ची को भी वही संस्कार मिलेंगे। अब एक से मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी तुमको क्या बुलाती है? बोले हमारी पत्नी तो हर बार ये कहती सुन रहे हो कि बताएं, सुन रहे हो कि बताएं। इतने में इतना बोल देती सुन लीजिए रोहित जी। अंकित तुम्हारा नाम क्या है घर का? है? देवी क्या बुलाती घर में? सर, सड़ो, सड़ की सर, सर। चंद्रेश भी आपको हाँ क्या बुलाती? ये क्यों सर मारे? ये ज्यादा सर मारे हैं? क्या बुलाती है? हैं? चंद्रेश जी। माँ अगर आप सम्मान दोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे तो ही अच्छा व्यवहार मिलेगा। बेटी ये ना सोचे कि ससुराल जा रही हूं, ये सोचे कि मैं अपने घर जा रही हूं। सास के साथ माँ से अच्छा व्यवहार करे, माँ बेटी से अच्छा व्यवहार करे। लेकिन देते ही नहीं हो तो मिलेगा कैसे? देते ही नहीं हो मिलेगा कैसे? अच्छा व्यवहार दो तो अच्छा व्यवहार। अजित शादी करोगे? करोगे? भैया वो कर्नाटक से आए, नारावी से। चिन्ह की दिया ಎಷ್ಟು ಬಂದರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಿ? 4 जना कर्नाटक से आए। भैया सुनो आप ध्यान से, अगर अच्छा व्यवहार मेरा उनके साथ नहीं होता तो 2000 किलोमीटर से चल के नहीं आते। देख लो सहज सागर जी,
एक व्यक्ति से अच्छा व्यवहार किया तो उसका पूरा समूह आपका होता है। एक व्यक्ति से दुर्व्यवहार किया तो पूरा समूह आपका उससे टूटेगा, आपको उससे दूर होना पड़ेगा। भैया इतनी सी बात समझ लो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो या आपके यहाँ कर्मचारी हो, अच्छा व्यवहार रखो ना। जो घर में सफाई करने आ रहा उससे कहे झाड़ू लगा, ऐसा नहीं, भाई जी जरा साफ कर देना। उसको भी सम्मान दो तो वो सम्मान देगी। मेरा तो ये नीतिकारों का कहना है कि अगर मालिक की पहचान करना है तो नौकर से उसके बारे में पूछ लेना। अगर नौकर तारीफ कर दे मतलब मालिक में दम है, क्योंकि व्यवहार अच्छा होगा तब तो होगा ना। व्यवहार तो अच्छा, ऊंची आवाज में अगर आपने किसी से बात की है तो तुम्हारा पद गिर जाएगा। नमन, तुमको समाज ने मंत्री बनाया है, बनाया कि नहीं? और तुम किसी को धक्का मारते मिल जाओ तो लोग बोलेंगे लो अपन नहीं बैठाया और अपने को ही खिसका रहे। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो जितना ऊंचा व्यक्ति होता है उतना समझदार होता है। वो ये सोचता है कि अपन को भले ही कम मिले लेकिन साथ वाले को भरपूर मिलना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। माँ, आज से व्यवहार कुशल बनो। सब्जी वाले क्या जाते हो, साड़ी की दुकान में जाते हो ना तो 1000 की साड़ी 3000 में लाते हो, और सब्जी वाले क्या जाते हो, उसने कहा 42 रुपये हुए, 35 रुपये देंगे, 38 रुपये में सेटलमेंट होता है। 4 रुपये आपने कम कर लिए, उसमें से भी 2 मिर्ची, 1 नींबू, धनिया पत्ती डाल लिया। वो भी सोचता होगा कि हे भगवान, ये कैसी जैन समाज है। ओ भैया इंदौरी से हो, सुन रहे कि नहीं? व्यवहार अच्छा रखो तो काम आती है चीजें। सब्जी लेने जाओ और सब्जी लेने वाले क्या जाओ, उसने कहा भैया कितने बोले, 125। नहीं हम तो 115 देंगे। नहीं वो तो बेचारा 5 रुपए के पीछे आधा घंटे किससे लड़ रहे? सब्जी वाले से वहीं बाजू में कोई खड़ा होगा, सोच रहा बता यार, इतना बड़ा करोड़पति आदमी, सेठ आदमी, सोने की चेन गले में पहना, ब्रासलेट पहना है, कार से उतरा, वो 5 रुपए के पीछे लड़ रहा है। अरे 5 रुपए वो कमा लेगा, ज्यादा तो तुम्हारा क्या चला जाए। उनको पता है सब्जी वालों को कि ये भाई ये सब गड़बड़ करते हैं, इसलिए पहले से ही डंडी मारते। 1 किलो टमाटर में 1 टमाटर कम, परवल में 2 परवल कम। उनको पता है कि अभी धनिया पत्ती मांगेगा, जैन है, 1-2 मिर्ची डालेगा। अरे कोई मिर्ची के पैसे देते हैं क्या? बोले भैया। और तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए दुकान पे तो 2 मीटर कपड़ा लिया, बोले 2.25 मीटर कर तो कुछ नहीं होता, कर दोगे? चाहिए है तो देना सीखें। सैंपल दिखाऊं आपको? हनी खड़े हो जाओ जरा, आज से तुम भी खड़े हो जाओ जरा, करो जय जिनेंद्र। देखा तो क्यों रे, प्रैक्टिकल देख लिया आपने? अगर ये गले मिलेगा तो तुम गले मिलोगे, और ये कॉलर पकड़ेगा तो तुम। जैसा आप जमा करोगे वैसा ही व्यवहार वापस मिलेगा। भैया कूलर के सामने जितने लोग बैठे, ठंडी हवा आ रही, गर्म हवा है? ठंडी हवा आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर पानी है। अगर आपके अंदर जिनवाणी है तो तुम्हारी भाषा में भी मधुरता होगी, शीतलता होगी, वरना तुम भी गाली देते मिलोगे। मैं तो उनको साधु मानता ही नहीं हूं जो जिनवाणी की जगह मुख से अपशब्द कहते हैं, कसाय कहते हैं। साधु हैं तो साधुओं की भाषा हो। अच्छा बताओ, आप भगवान पारसनाथ अगर खड़े हो जाते और कमर से लड़ने लगते, कैसा लगता आप लोगों को? हैं? एक मुनिराज थे, उनको एक सिद्धि हुई, उनको बेहतर सिद्ध हो गया, देव सिद्ध हो गया। तो बोले जब भी गुरुजी आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो महाराज जी बैठे थे जंगल में, एक धोबी निकला। धोबी ने कहा आगे बैठो, ये घाट पे मुझे कपड़े धोना है। तो महाराज बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे रहूँगा, तेरे को जो करते हो कर ले। तो भैया वो क्या बोलते उसको, जिससे आप लोग घर में खाते हो, बचपन में पिटाई तो हुई होगी ना, क्या बोलते? डोंडा, हमारे कहते मोगरी, मुंगरिया, कहीं कहीं कुचरा भी कहते हैं, वो लगा लो। उसने उठाया अपना कुचरा और चालू हो गया। किससे? महाराज से। तो महाराज भी जोश में आ गए, तो उन्होंने उठाई पीछी, वो भी चालू हो गए। थोड़ी देर बाद महाराज ने उसके कपड़े फाड़ दिए।
और महाराज समझ गया कि अब तो लफड़ा पिटने वाले हैं अपन, तो उन्होंने उस देव को याद किया। देव आया, 15 मिनट तक देखता रहा, चला गया। कुटाई हो गई महाराज की जबरदस्त। वो गुस्से में उन्होंने फिर याद किया, बोले क्या मतलब रहा, तू मेरा दोस्त है, तू आया क्यों नहीं बचाने? बोले मैं तो बचाने आया था, लेकिन दोनों एक से ही तो किसको मारता? आप भी बिना कपड़े के और वो भी बिना कपड़े का, उसके पास भी भाषा नहीं और आपके पास भी भाषा नहीं। साधुओं को साधुता रखना चाहिए, सज्जनता रखना चाहिए, व्यवहार में कुशल होना चाहिए। अगर कोई अपशब्द भी कह दे आपके लिए, खुश होकर मुस्कुरा के सह लेना चाहिए। सीखो, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से कला सीखना चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने जीवन जिया, समाधि की प्राप्ति करी, इतना बड़ा उन्होंने जैन समाज के लिए साधु समूह दिया, तीर्थ क्षेत्र दिए, क्या क्या नहीं दिया, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कभी अपने मुख से किसी की प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? उनको पता है प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है। निंदा करने वाला भी निंदा करता हो तो करे, सामने करे, पीठ पीछे करे, करने दो। उसका मुंह अब परमित सागर जी नीतिकार एक बात और कहते, यद्यपि बुरी लगे सो कोई बात नहीं, शरीर में 9 मल द्वार हैं, है ना? उन 9 मल द्वारों को प्रतिदिन साबुन से, मिट्टी से धो, तो भी उसमें से गंध दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। ऐसी जिसके मुख में जिनवाणी नहीं है, मनवाणी है, उसके मुख से अब शब्द निकल के दुर्गंध ही आती है। इसलिए भैया बच के रहो, अपना व्यवहार अच्छा करो। कौन क्या कर रहा है, इससे क्या करना? शुभम बेटा, अच्छे से अगर बात वार्तालाप व्यवहार करोगे तो अच्छी चीजें मिलेगी। किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, ये क्या रख दिया आपने हमारे सामने, हम क्या गाय बकरी है क्या? चार रख दिया, हम खाएंगे ये सब क्या? ऐसा मत बोलो। तुमको नहीं रोचना, चुपचाप एक रोटी खाओ, पानी पी के बाहर आ जाओ। क्या तो तुम ढोर बकरी समझ के हमको क्या है? ऐसा नहीं कहना बेटा, क्योंकि अपन ने दिया क्या उसको, अपन को तो मिला ही है। ये बूंदी है ना, बूंदी में मधुबन, या बूंदी में मधुबन में 2 पंडित जी आए हुए 10 लक्षण में। सुनो नमन, अध्यक्ष जी ने एक बुलाया, एक नमन भाई ने बुला लिया। 2 पंडित जी आए, अध्यक्ष जी क्या भोजन था? अध्यक्ष जी बड़े पंडित जी से पूछने गए, और पंडित जी आप ठीक हैं, कैसा क्या है? बोले आपके साथ वाला जो पंडित जी आए वो, अरे वो तो गधा है, कुछ आता है उसको क्या? कुछ नहीं आता, गंवार है। ठीक। छोटे पंडित जी के पास गए अध्यक्ष जी, और पंडित जी सब ठीक है, आप कहाँ से पढ़े? उन्होंने बताया हम यहाँ से पढ़े। अच्छा, ये जो बड़े पंडित जी इनके बारे में, अरे वो तो बैल है, ठस बुद्धि है, उसको कुछ आता है क्या? अब अध्यक्ष जी क्या भोजन था, अध्यक्ष जी देख रहे थे भाई कैसा भोजन देना है। उन्होंने इनका परिचय क्या दिया? ये गधे हैं, उन्होंने इनका परिचय क्या दिया? भाई विद्वानों की बात मानना चाहिए। उन्होंने एक के सामने सूखी घास रख दी, एक के साथ गीली घास रख दी। बोले पंडित जी लोग प्रारंभ करें। पंडित जी बोले क्या तिरस्कार है विद्वान का? बोले नहीं, आपने जो इनका परिचय दिया वो भोजन मैंने दिया है, इन्होंने जो आपका परिचय दिया मैंने भोजन वो दिया है। बोले आप सूखा खाओ, आप गीला खाओ। पंडित जी को समझ में आ गया कि व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छे शब्द होंगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे। गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी हर किसी को पसंद है। भैया ठंडा पानी चाहिए तो मटके में भरो भी। आपको अच्छा व्यवहार चाहिए तो अच्छा व्यवहार करो भी। हमारे जैसा व्यक्ति तो एक बार के बाद दोबारा पूछे नहीं, बात ही ना करे। अगर आपका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है तो हम आपके प्रति बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे, लेकिन मध्यस्थ हो जाएंगे। ओ भैया इंदौर में देख लिया आपने, जब अपन आए थे तब भी और जब अपन गए तब भी। अगर कोई दुर्व्यवहार भी करता है तो अपन को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मिर्ची अगर कोई खा ले तो मिर्ची से ठीक नहीं होती, मीठे से ठीक होती है। तो मीठे बन के रहो, घी दो, बुरा बनो, तब भी तो चरपराहट कम होगी। कोई आपके लिए, आपके गुरुओं के लिए कुछ भी कह दे, ओम, वहाँ ये सब नहीं करना, वहाँ उसको हिंदी में समझाना। बोले गुरुओं की निंदा करोगे उनको समझा देंगे। दुर्व्यवहार नहीं करना, उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, गाली देना नहीं, समझाना, और नहीं समझे मध्यस्थ हो जाना।
क्यों? जो दुर्व्यवहार रखने वाले होते हैं, स्वयं सतः पतति, स्वयं सद्या पतति, वो एक दिन स्वयं नीचे गिरते हैं। बस थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। बस राहुल बेटा धीरज रख के चलना। जो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं एक दिन अपने आप वो किनारे हो जाते हैं। आपने गाड़ी चलाई, किसी ने देखा? नहीं चलाई, नहीं देखा। जो गाड़ी चला रहा हो कंट्रोल में ना हो उसकी गाड़ी। और कुछ लोगों को देखा हमने, इनको कोई ना काम है ना नौकरी ना चाकरी, फिर भी गाड़ी की इतनी तेज गति से भगाते, पता नहीं कहाँ जाते हैं। फिर देखना जो कंट्रोल में नहीं रहती जिनकी गाड़ी, उनकी गाड़ी क्या होती? रोडों के किनारे आड़ी तिरछी पड़ी मिलती है। ऐसी जिनके व्यवहार में कुशलता नहीं है, व्यवहार में कंट्रोलिंग नहीं है, उनकी जिंदगी गाड़ी दिन पलटी मिलती, कोई नहीं पूछता। इंश्योरेंस वाले कुछ दे देंगे, बाकी गाड़ी वहीं पड़ी रहेगी। आप सभी अपने व्यवहार को कुशल बनाएं। अगर व्यवहार कुशल नहीं है तो आप अणुव्रती भी क्यों ना हो, महाव्रती भी क्यों ना, आपकी कीमत नहीं है। कोई प्रतिमाधारी है सभा में? 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 1 प्रतिमाधारी? कोई नहीं है। एक भी नहीं, बूंदी में कोई प्रतिमाधारी नहीं। चलो भैया इस बार यही टारगेट लेके आना पड़ेगा। एक भी प्रति नहीं है बूंदी में। कितनी प्रतिमा है मां? हाँ 1 प्रतिमा है, और कोई नहीं है बूंदी में। और प्रति है? सुनो सुनो, मां अपन प्रतिमाधारी हैं, अपनी शुद्धि का विवेक अपन को रखना है। आपकी आने वाली पीढ़ी वो विवेक रखेगी नहीं, पता। आपको शुद्धि रखना है, उस समय व्यवहार कुशल आपको बनना है। अगर आपने छू छू छी छी कर लिया, हटो तुम भगो, बोलेगा यार व्रती बनना ही नहीं है। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि यार अगर ऐसे महाराज बनना तो अपन बन ही जाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है। क्योंकि उनको पता है कि व्यवहार कुशल है। अपन व्रती हो, महाव्रती हो, व्यवहार कुशल बने, भेदभाव ना हो। निर्मल भाई, साधुओं के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अध्यक्ष जी आए हैं तो 2 ही पैर से बात प्रक्षाल, और अध्यक्ष नहीं है, पैसे वाला नहीं है तो नहीं। अगर आपको सार्वभौमिक बनना है, सार्वप्रिय बनना है, तो आपको सभी के लिए एक सा व्यवहार रखना चाहिए। बस मर्यादा सबकी अपनी अपनी है। रोहित, बच्चों की जिद पूरी नहीं करना, इच्छा पूरी करना। तुम्हारी गुड़िया रो दे, अब मुझे गुब्बारा चाहिए, अभी चाहिए, उसको समझाना, जिद पूरी नहीं करना। बोले अभी तुम रो रही हो, आवाज़ नहीं आ रही, और रो। आज एक जिद करेगी, कल 2 जिद करेगी, फिर बड़े होकर के बोलेगी इस लड़के से शादी करना है। फिर जिंदगी भर के लिए पछतावा रहेगा कि बचपन में संभालना था। जिद पूरी नहीं करना, व्यवहार अच्छा रखना। पैसा कमा किसके लिए रहे? उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने के लिए नहीं, संवारने। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे आप लोग, शाम को फिर आओगे। कितने लोगों ने हाँ बोला है? देखो फोटो खींचते रहेंगे, नहीं आए तो अपन फिर घर पर्चा भेजेंगे। सुनो, जिनकी भवितव्यता होती है वो देश ना सुनने के लिए खुद स्वयं चल के आते हैं। जिनकी भवितव्यता नहीं, जबरदस्ती लाओगे तो भी चले जाएंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? हैं? अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है? विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना। शेष अपन आगे देखेंगे। मध्याह्न में 3 बजे स्वाध्याय और शाम के 6:15 बजे 6:20 पर शुद्ध समाधान यहीं पर होगा। जिनकी मन की जो जिज्ञासा हो, जैसी भी हो, सबका समाधान आगम से मिलेगा।